किससे पहले मिलूं। जी मैं और देखिए हमने बगैर किसी प्लानिंग के दोनों मैं दोनों को देखी है। So good to have you back, मध्या। Thank you so much। वाह इतना मजा आया है तुम्हें देख के। Thank you so much। और मेरे लिए बड़े एजाज की बात। और आपको आपने देखा ना कि मैंने मतलब सरेआम कर दिया कि इतने दिन हो गए मिले हुए, ये तो ठीक बात नहीं है। मैं इतनी खुश हो रही थी ना कि जब मैं मिलवा दिया। हाँ बुशरा आपा की जब मैं पोस्ट देख रही थी कि उन्होंने कहा कि इतना अरसा हो गया इस दोस्त से मेरी मुलाकात को, क्योंकि बुशरा आपा, रवीना साहिबा और साथ में बेरोज सब्जवारी एक बार मेरे शो दूसरे शो में भी आई थी और मैं देख रही थी कि इनकी कितनी अच्छी दोस्तियां हैं। आजकल जब मैं शोबिस में लोगों को देखती हूँ कि वो जिनको दोस्त कहते हैं उनके पीछे उनकी बुराई भी कर रहे होते हैं, तो उसी फील्ड में ये वो लोग हैं जो पता नहीं कितने सालों से अपनी उन्हीं दोस्तों को नहीं तो हम आपस में एक दूसरे की बुराई कर लेते हैं। आपस में करते हैं ना ये आपस में करना तो आपस में अच्छा होता है, लेकिन हम कहते हैं बैरोज को देखो इसको ये नहीं कहना था, तो बैरोज भी कहता है देखो इसको चाहिए था ये ना करती, मेरा भी तो वो आपस में हम कर लेते हैं, लोगों से नहीं करते। आपस में कभी वैसे आप लोगों की कभी लड़ाई हो कि दोस्तों में हो जाती है कभी? नॉट रियली, नहीं लड़ाई नहीं कहेंगे, नहीं हम एक दूसरे को वो जैसे बुशरा कह रही हैं वी करेक्ट ईच अदर जहाँ कहीं हमें गलत लगता है तो बट वो भी बहुत कम। हम एक्चुअली हम एक दूसरे के ऐसे एरिया में नहीं जाते जहाँ एक दूसरे को हम क्रिटिकली या जज करें किसी तरह, बट हमें पता है कि हमारी जो सच्ची बात है ये दोस्तियां नहीं रिश्तेदारियां बन गई हैं, क्योंकि मैं भी और ये भी लाहौर से बिलोंग करते, तो हम जब यहाँ आए थे जी मैं भी तो कोई मेरे तो कोई रिश्तेदार थे ही नहीं, इनके भी ससुराल में से एक दो घर हैं, मेरी भी एक खाला थी, बस ना मेरी बहनें ना मेरी ससुराल कोई नहीं था। तो फिर दोस्तों के सहारे बहरोज ने सबसे पहला खाना किया था, मैं नरीमान को गोद में लेकर आई थी, उसके बाद जावेद बहरोज फिर ये बाद में आ गई, फिर तो हम सब लोग उस वक्त से हम ये रिश्ते बनाए हमने, तो बस इसमें फिर यही है कि शुक्र है हम एक दूसरे के साथ। और मैं ये भी कहती हूँ कि मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अच्छे दोस्त मिलते हैं, मुझे अच्छे लोग मिलते हैं, तो मुझे सब कहते हैं ऐसे तो नहीं आप खुद ही बहुत अच्छी हैं, मैं कहती हूँ नहीं मैं पता क्या चालाक हूँ, अच्छी नहीं हूँ मैं जरा नहीं मैं थोड़ा सा अगर बंदा हैंकी पैंकी हो ना मैं एक रास्ता बदलती हूँ, तो मैंने वही छांट ली है जो मेरे साथ जैसे मैं हूँ ऐसे हैं हम कमिटमेंट के पक्के हैं, हम टाइम के पक्के हैं। अब कुछ मुझे लगता है बहुत सारी चीजें ना एज के साथ साथ भी आपको पता चलती है कि अच्छा जी आपने बस अपने एज के जो है वो हजूम नहीं लगाना, अपने अच्छे लोग जो है अच्छे दोस्त वो रखने। अच्छा आज की जो हमारी जो तीसरी गेस्ट हैं जरा उनसे भी आपकी मुलाकात करा दें, और उनके अंदर भी मुझे लगता है कि वो कई रोल्स अदा कर रही हैं, वो माँ भी हैं, वो भी स्टाइल आइकॉन है, पाकिस्तान की मॉडल भी जो है बड़ी सुपर मॉडल रह चुकी हैं, ब्यूटिशियन है, डेंटिस्ट है, आप लोग को पता ही चल गया सुपर वुमन है भाई हमारा क्या होगा, बिल्कुल बहुत सुपर वुमन है। तो हमारी जो नेक्स्ट जो गेस्ट हैं उनके हवाले से भी आपको पैकेज दिखा देते हैं। नादिया हुसैन की जिंदगी एक बेहतरीन कहानी है। वो एक मॉडल, डेंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर, एक्टर, मेकअप आर्टिस्ट, बेहतरीन माँ और बीवी हैं। ऐसी सुपर वुमेन पाकिस्तान में एक मिसाल है उन तमाम लोगों के लिए जो हर फील्ड में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। नादिया हुसैन का सक्सेस क्राइटेरिया है मेहनत और खुद पर यकीन। हमारी दुआ है जिस तरह वो जिंदगी में सक्सेसफुल हैं, उसी तरह पाकिस्तान की हर लड़की की सोच भी हो जाए। तो एक बार फिर से हम हमारी बहुत ही प्यारी नादिया हुसैन को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं तो सुपर वुमन को देखकर तो गिरी गई ना। बिल्कुल क्या हाल है? जबरदस्त जबरदस्त। आप सुनाएं। मतलब आपने हमने इन्होंने हमसे क्या सीखना है, हमने पता नहीं इनसे क्या सीखना है। हमें तो समझ नहीं आती कि भाई ये माशाल्लाह 4 हाथ होते हैं कई लोगों के, इनके तो 28-30 हाथ है माशाल्लाह। तो वाकई में कैसे मैनेज करती हैं? पहले तो वेलकम टू माय शो। और वाकई इतनी ये चीज़ें साथ साथ कर रही होती हैं, एक्टिंग भी कर रही होती हैं, देन फिर ब्यूटिशियन भी हैं, फिर इनकी मॉडलिंग करी भी साथ साथ चल रहा है, फिर माशाल्लाह 4 बच्चे भी। और मतलब वो खवातीन जो घरों में रहती है और उनको लगता है ना जी हम तो कोई काम नहीं करते जी, हम तो हाउस वाइफ है। नहीं भाई, और हाउस मेकर, आपकी वजह से पूरा घर चल रहा होता है। तो कैसे मैनेज वैसे माशाल्लाह से इतनी चीज़ें कैसे कर लेती हैं? I think like to delegate work, like हाँ अच्छा हाँ ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है। ये बड़ा ज़रूरी होता है for a working mother, कि काम को delegate करना। और फिर थोड़ा बहुत आपको ट्रस्ट भी करना होता है ना आपके इर्द गिर्द के लोगों पे। और फिर ये है कि of course support has to come from the family and so ये भी एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है for a working mother।
So alhamdulillah, you know, I had support from my mother, from my husband, from my mother-in-law. You know, like हर तरफ से जो है वो एक सपोर्ट रही है, तो फिर और मेरे आसानी हो ख्याल से जाती ना है। हम जहाँ पे खड़े हैं वो तमाम तर ख़वातीन जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अकम्प्लिश कर लिया है, उनके पीछे या तो उनके हस्बैंड या उनके बाप या उनके भाई का हाथ है, और इसके बगैर मुमकिन ही नहीं हो सकता। अगर मैं अपने आप को भी देखूं तो मुझे पहले मेरे बाप मेरे पीछे खड़ा था, आपको पता होता है कि मेरा बाप पीछे खड़ा है, मैं जो करूँगी ना तो वो हैंडल कर लेगा। फिर शादी हो जाती, फिर मुझे पता है कि हाँ मेरा हस्बैंड मेरे पीछे खड़ा, बल्कि मुझसे आगे खड़ा हुआ है, तो किसी में हिम्मत नहीं होगी कुछ करने की। तो मुझे लगता है बड़ा किरदार है। आई स्लाइटली डिसएग्री। हाँ, ये भी नहीं बिल्कुल नहीं, I slightly नहीं, I strongly disagree। अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रही हाँ। कि उनकी सपोर्ट नहीं चाहिए, बट जो असल एक स्ट्रेंथ मोटिवेशन है वो सिर्फ आपके अंदर है। हाँ, ये तो एंड बिल्कुल देन बात यू है। आस्क फॉर हेल्प। बिल्कुल सही एंड बात व्हेन है, यू हाँ। आस्क फॉर हेल्प दैट स्ट्रांगली कि भाई ये तो मुझे करना है, हाँ। तो ये तो मुझे चाहिए है, तो फिर किसी में इतनी हिम्मत जुर्रत नहीं होती कि बिल्कुल वो ये बात है। आपको कहे कि सॉरी तुम नहीं कर सकती, क्योंकि उनको पता होता है हम नहीं भी करने देंगे हाँ। तो इस इंसान ने या इस इंसान ने या इस इंसान ने रुकना नहीं है। हाँ। सो मेरा ख्याल है आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आप खुद होते हैं, हाँ, ये बात तो हाँ, एब्सोल्युटली हाँ। एंड देन आपका यू अपना- पुल पीपल हु कैन हेल्प यू, एंड वो मिल जाते हैं आपको अपने ही घर में लेकिन भी मिल अगर जाते कोई- हैं, बाहर भी मिल अगर जाते कोई हैं। आपको अपोजिशन मिलती भी है, भाई से, बाप से, मियाँ से, बेटे से, किसी से भी, वो भी इस तरह आपको हेल्प करती है कि आप उसके अगेंस्ट कोशिश करके अपने आप को और स्ट्रांग बनाते हैं, मनवाते हैं आप अपनी मनवाते हैं बात। फिर आप ना कि भाई ठीक है, ये सपोर्ट नहीं है, मुंह धोया फिर खड़े हो गए। हाँ, ये ये भी जरूरी है, ये नहीं बिल्कुल कि आप बात। गिर जाएं, गिर गए तो लोग पाँव रख के गुजर जाते हैं आपके ऊपर से, गिरना नहीं है लेकिन जब रो के दोबारा खड़े थे ना, आप ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। बस। तो ये हर तरह से एक सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन ये तो एक बहुत आइडियल कंडीशन है कि आपको बहुत ही हलवा किस्म की सपोर्ट मिले कि हाँ हाँ जो मर्जी कर लो, जब मर्जी जाओ, जब मर्जी। हमें ये सब नहीं था, हमें नहीं था 5 बजे घर आना है। हमारे वालिद वैसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन कुछ रूल्स इतने स्ट्रिक्ट थे जो थोड़े से, अब मैं समझती हूँ कि ज़्यादा ही ओवर स्ट्रिक्ट थे कि 5 बजे के बाद सूरज गुरूब हो तो घर में तो कोई कहीं बर्थडे पे भी नहीं जा सकते थे। वो चीज़ें बॉदर करती थी। हमने थोड़ा रिलैक्स किया बच्चों को, तो वो इजी हो गए, उन्होंने काम वो उस तरह से अग्रेसिवली काम ही नहीं किया। तो मुझे लगा कि हमें जितना टाइम मिला हमने उस टाइम में कहा अब क्या क्या करें, क्या तो शायद हम ओवर एक्टिव हुए और बहुत कुछ। हाँ मैं बिल्कुल बुशरा की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगी कि बहुत से बच्चे हैं जिनको आप, जैसे अभी बुशरा ने कहा ना एक जुमला के आप दे देते हैं सपोर्ट, बचपन से पता है जो दे चाहो वो करते ही कुछ नहीं है। हाँ, हम उठाते रहते हैं उनको, हमारे अपने बच्चों में से बच्चे ऐसे होते हैं, हम उठाते रहते हैं उनको और वो नहीं उठते। सो हमारे साथ जो हमारे माँ बाप ने बेहतरीन चीज की थी वो यही थी, रोकना। जब आप किसी को रोकते हैं ना तो उसके आगे जाने की ख्वाहिश और ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती है। जब आप किसी को पुल करते हैं ना तो वो बहुत स्ट्रांगली पुश करता है, बिकॉज उसको लगता है कि रोक रहे हैं तो वो बहुत शायद मजे की जगह है जहाँ जाने से मुझे रोक रहे हैं। सो जो एक सबसे अच्छी चीज, आई डोंट नो वेदर यू एग्री विद मी और नॉट, जो एक सबसे अच्छी चीज कोई भी पेरेंट, माँ हो चाहे बाप, वो अपनी औलाद को देता है वो एम्बिशन है। और एम्बिशन चीजें रोकने से आता है, एम्बिशन बहुत ज्यादा देने से मर जाता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी आपकी वहीं पे ट्रिगर होती है कि भाई क्यों करें। एंड देन यू नो हमें अपने लिए करना पड़ेगा। हमने सारी जिंदगी आई डोंट नो तुम्हारे जमाने में क्या था, बट हमारे जमाने में तो डेफिनेटली ये था कि पैसे नहीं होते थे और पॉकेट मनी का कोई खास रिवाज ही नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 1.5 रुपया था कि पता नहीं क्या था, बहुत आ चुकी थी, समोसे बाजार में मिलते थे, खाने के पैसे नहीं होते थे। तो हमारा जो पैटर्न था वो ये था कि एक कोक लेते थे और 4 लोग शेयर करते थे। अच्छा, मुझे माफी में आपको कट करना पड़ेगा क्योंकि हम न्यूज चैनल में बैठे हुए, न्यूज अपडेट भी है, उसका भी ख्याल रखना है। अल्लाह खैर करे न्यूज चैनल में बैठे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, बड़ी अच्छी खबरें अल्लाह करे हमारे आगे से हो जाए। खबरें आ जाए, 2 दिन हो गए, छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं।